हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपूत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। किस तरह आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाकर फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं और किस तरह आप एसआईपी से लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, आपने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बनते कैसे हैं ये किसी को नहीं पता होगा। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस भी शेयर करूंगा, जिससे आप ज़रूर एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट करोगे। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि एक ऐसी एडवाइस है जो लोगों को कहीं और मिलती नहीं, और अगर मिलती है तो लाइफ में काफ़ी लेट मिलती है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंसेप्ट को ईजिली समझाने के लिए हम एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। इस स्टोरी में दो फ्रेंड्स हैं, अभिषेक और ऋतिक। अभिषेक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, मतलब उसके पापा एक अच्छी सैलरी अर्न करते हैं और बढ़िया सी कार चलाते हैं, और उसके पास एक बहुत बढ़िया बाइक है जिससे वो कॉलेज आता जाता है। और दूसरी तरफ है ऋतिक, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, मतलब उसके पापा के पास कोई कार नहीं है क्योंकि उनकी सैलरी इतनी खास नहीं है और वो बस से ट्रेवल करता है। लेकिन इन दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। कोई चीज़ भी कभी अभिषेक अच्छा करता है, कभी ऋतिक। तो 21 साल की एज में अभिषेक और ऋतिक अपनी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, और उसी ग्रेजुएशन के दिन अभिषेक ऋतिक से शर्त लगाता है कि अपनी क्लास के सारे बच्चों के सामने कि कौन 25 साल के बाद ज़्यादा अमीर होगा। और फिर ऋतिक इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो कुछ सालों तक कॉलेज के सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहते हैं और मिलते रहते हैं, जिसमें वो सब देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक की एक कंपनी में जॉब लग जाती है 15,000 पर मंथ की सैलरी पे। और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक काफ़ी एम्बिशियस रहता है अपने करियर और अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा अमीर बनना था। इसलिए वो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है और कुछ साल बाद बिज़नेस काफ़ी सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगता है। और ये चीज़ उसकी लाइफस्टाइल में दिखती भी है कि वो काफ़ी अच्छी कार ड्राइव करता है, एक अच्छी लोकेशन पर बहुत बड़ा घर खरीद लेता है, और यहाँ तक कि उसकी कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ऋतिक के जितनी सैलरी अर्न कर रहे होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अभिषेक खुद कितना अच्छा कमाता होगा। फिर उसके बाद ये सारे कॉलेज फ्रेंड्स अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं। तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 25 साल आगे आते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। तो 25 साल के बाद जब ये सारे कॉलेज फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो सब ये देखते हैं कि ऋतिक अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे से सेटल हो गया है। उसने अपनी 40 की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है और वो करोड़पति बन गया है। वो अपनी पसंद की जॉब करता है अपने साथ दोस्तों के साथ, जिसे भी काफ़ी एंजॉय करता है, और उसके बच्चे अपनी स्टडीज़ के लिए दूसरी कंट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक अपने बच्चों पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुका है अपनी ज़रूरी खर्चों के लिए, क्योंकि उसके पास खास वेल्थ नहीं है। और ये चीज़ देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो इंसान एक मामूली सा जॉब कर रहा था, छोटी सी सैलरी वाला, उसके पास करोड़ों रुपए आए कहाँ से। तो इसका क्या रीज़न है, जानते हैं। तो इतने सालों बाद जब सारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो ऋतिक के पास होते हैं 4 करोड़ रुपए और अभिषेक के पास कुछ भी नहीं होता है, उसकी नेटवर्क ज़ीरो होती है। और अभिषेक ये देखकर शॉक हो जाता है कि ऋतिक के पास इतने पैसे आए कहाँ से। तो वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी थी क्या। तो ऋतिक कहता है नहीं। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें किसी ने विरासत में दिए। तो उसने कहा नहीं। तो तुम्हें कितनी बिजनेस शुरू किया था। तो ऋतिक कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो अभिषेक फिर से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। तो ऋतिक बताता है मैंने एसआईपी किया था। तो ये सुन के अभिषेक कहता है कि एसआईपी ये कौन सी लॉटरी का नाम होता है। तब ऋतिक कहता है कि एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों ने इसके काफ़ी सारे एड्स भी देखे होंगे, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें आप हर मंथ डिसिप्लिन के साथ एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो किसी फंड में, जो धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग पावर के पावर से ग्रो होता है, जो कुछ साल बाद इतना बड़ा हो सकता है कि आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, उसका लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिससे आप भी शॉक हो जाओगे। इसमें बेसिकली आपको एक फंड, डेट और अमाउंट, 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, वो भी सिर्फ एक बार, और फिर ये सालों साल तुम्हारे लिए काम करता रहता है। जैसे मैंने 30 साल पहले जब हम कॉलेज से पढ़ाई करके अलग हुए तब उस समय सेट किया था, और फिर उसके बाद मैं इसे भूल चुका था और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। तो अब आपसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि एक छोटे से अमाउंट से आप करोड़पति कैसे बन सकते हो, मतलब ये एसआईपी काम कैसे करती है। तो यही सवाल अभिषेक के मन में भी आया था। वो उससे पूछता है कि तुम इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ एसआईपी से जमा कर दिया। तो ऋतिक इसका एक्सप्लेनेशन देता है कि यह एसआईपी की पावर है
कि आप एक छोटे से अमाउंट से भी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आज से 20 साल पहले सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट पे था और अभी 2023 में 60,000 क्रॉस कर चुका है। तो अगर हम CAGR कैलकुलेटर पर आते हैं, ये नंबर यहाँ एंटर करते हैं, ये 15% का CAGR होता है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो मेरे मंथली SIP 7,000 की होती, क्योंकि जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो मैं उस समय यही SIP सेट की थी। इंडेक्स फंड में मैंने कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने की भी कोशिश नहीं की थी। उसके बाद जैसे जैसे मेरी सैलरी इंक्रीज़ हुई तो मैंने कोई और दूसरा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। मैं उन एक्स्ट्रा पैसों को एंजॉय करता रहा और ना ही मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया। तो यहाँ ग्रो के कैलकुलेटर पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 50% रखा है और टाइम सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे खुद देख सकते हो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना छोटा है। ये लाइट पर्पल वाला पार्ट हमारा इन्वेस्टमेंट है जो 21 लाख रुपए का होता है और हमारा रिटर्न 2.29 करोड़ का होता है। तो मैंने छोटे छोटे SIP के पेमेंट से आज मेरी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो गई और अब मुझे पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब जो भी खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है वो अमाउंट मैं हर साल इस पोर्टफोलियो से विड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद भी मेरी इन्वेस्टिंग बढ़ती रहती है, क्योंकि अब मैं 4% फायर रूल के हिसाब से फाइनेंशियल फ्री हो चुका हूँ। और इसी तरह वो 25 साल का लाइफ टाइम का कंपटीशन ऋतिक जीत जाता है और तब उसके सारे फ्रेंड्स उस पर क्वेश्चन की बारिश कर देते हैं कि एक कहता है कि 4% रूल क्या होता है, तो दूसरा कहता है कि SIP क्या होता है, और तीसरा कहता है कि बता 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, और चौथा कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है और तुझे ये सब नॉलेज कहाँ से मिली, क्योंकि ये सब तो हमें स्कूल और कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं गया। तब उसका जवाब ऋतिक देता है कि मैं प्रतीक राजपूत के चैनल को फॉलो करता हूँ जिसमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट जैसे सेक्टर की जानकारी मिलती है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि आई ऑलवेज न्यू आई वाज गोइंग टू बी रिच, आई नेवर डाउटेड इट फॉर ए मिनट। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। अब दोस्तों आपको मैं कुछ स्पेशल टिप देता हूँ जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बहुत हेल्प करेगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बात हम सबको पता है कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, मतलब 5 से 10 साल के ऊपर, क्योंकि इससे आपका रिस्क भी कम होता है और आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी उठा सकते हो। हाल ही में सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहां उसने बताया था कि इंडिया में सिर्फ 3% इन्वेस्टर ही 5 साल से ज़्यादा तक अपने म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं और 50% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल में ही बेच देते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग होती है। एक तरफ अगर आप वॉरेन बफेट की सीक्रेट का राज देखोगे तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। वो स्टॉक को हमेशा होल्ड करते हैं और उससे और अमीर बनते रहते हैं, और दूसरी तरफ हम इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को बाय करते कुछ ही महीनों में उसे सेल कर देते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। जैसे जब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदकर उसे सालों साल तक भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही आपको म्यूचुअल फंड में SIP करके छोड़ देना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहो और एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग से इसका मैजिक देखो। क्योंकि मेरे हिसाब से आने वाले 10-20 साल में स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रूव हो सकता है रियल एस्टेट के मुकाबले। तो इसलिए स्टॉक और म्यूचुअल फंड में बाइंग और सेलिंग ईजी होता है, आप इसे घर बैठे बैठे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको इसमें एडवांटेज बनाना चाहिए जल्दी से स्टार्ट करके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।